प्लीज सब्सक्राइब करें और देखें हॉरर एंटरटेनिंग वीडियो। दोस्तों, हम अपने चैनल पर बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। यूट्यूब हमारी वीडियो की रीच नहीं भेज रहा है। आप लाइक करेंगे और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट करेंगे, तभी हमारे वीडियो को प्यार मिलेगा और यूट्यूब की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके एक लाइक और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। कर्ण पिशाचनी, हरिद्वार गंगा और हर की पैड़ी का शहर यहीं बसती थी। प्रिया एक मासूम और सादगी भरी लड़की, बचपन से ही वो हरिद्वार की संकरी गलियों में खेली कूदी थी। उसके पिता एक पुरोहित थे और माँ एक गृहिणी। साधारण सा परिवार था उनका, लेकिन सब कुछ इतना सुखी और आनंदमय था। पर फिर उनके घर पर किसी की ऐसी बुरी नजर पड़ी कि उनका सब कुछ तबाह हो गया। प्रिया को अभी अभी एक बैंक में कैशियर की नौकरी मिली थी और अब उसके माता पिता उसके पीछे लगे थे कि वो जल्द से जल्द शादी कर ले। वहीं प्रिया को विवाह की कोई हड़बड़ी नहीं थी। वो अभी कुछ वर्ष नौकरी करके धन कमाना चाहती थी, पर उसके माता पिता कहते थे कि अभी लड़का देखना शुरू करेंगे, तब अगले 3-4 सालों में उसकी शादी हो जाएगी। इसी बीच प्रिया के लिए कानपुर के एक प्रतिष्ठित परिवार से एक रिश्ता भी आया था। प्रिया को बहुत समझाने के बाद आखिरकार वो उस लड़के से मिलने को राजी हो गई। 2 दिन बाद उनके घर की तंग गली में पहली बार एक लंबी काली कार आई और प्रिया के घर के सामने आकर रुक गई। कार से उतरा एक बेहद आकर्षक और युवा लड़का, विक्रम। विक्रम की मां भी उसके साथ थी। विक्रम एक बहुत ही मोहक लड़का था। एक नजर में ही प्रिया को विक्रम बेहद भा गया था। दिल की धड़कनें जैसे थम सी गई थीं। दोनों परिवारों में कुछ देर बातचीत हुई, फिर दोनों को एकांत में बात करने को कहा गया। विक्रम ने तुरंत ही अपनी बातों से प्रिया को प्रभावित कर लिया। विक्रम आकर्षक तो था ही, साथ ही बहुत बुद्धिमान भी था। कुछ ही महीनों में उसने अपने स्टार्टअप को काफी सफल बना लिया था। दोनों ने अपने फोन नंबर आदान प्रदान किए और थोड़ी देर बाद विक्रम और उसकी मां वापस कानपुर चले गए। प्रिया ने लजाते हुए अपने माता पिता को बताया कि उसे विक्रम बहुत पसंद आया, पर हाँ कहने से पहले वो विक्रम से थोड़ी और बातें करके निश्चित होना चाहती है। लेकिन प्रिया कहाँ जानती थी कि यह एक हाँ शायद उसकी जिंदगी उजाड़ देगी। प्रिया और विक्रम घंटों फोन पर बातें किया करते थे। हर शब्द में मोहब्बत की मिठास घुलती जा रही थी। प्रिया दिन प्रतिदिन विक्रम से विवाह करने का मन मजबूत करती जा रही थी। दिल में एक मीठा दर्द उमड़ता था, पर उसी दौरान उसके साथ कुछ विचित्र घटनाएं होने लगी थीं, जो दिल को दहला देती थीं। उसे हर रोज चोट लग जाती थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पीड़ा दे रहा हो। एक शाम वो विक्रम से बात करते करते सब्जियां काट रही थी, जब अचानक से उसका अंगूठा बुरी तरह कट गया। खून की धार बहने लगी और दर्द से आंसू छलक आए। अगले ही दिन कार्यालय में बैठे बैठे अचानक से उसका पैर मुड़ गया, जैसे कोई उसे गिराना चाहता हो। हद तो तब हो गई जब कुछ दिनों बाद वो रोज की तरह अपने कार्यालय में काम कर रही थी। उसे प्यास लगी तो वो अपनी डेस्क से उठी। दिल की धड़कन तेज थी, पर जैसे ही वो डेस्क से उठकर आगे बढ़ी, उसकी डेस्क के ऊपर छत का पंखा आकर नीचे गिर गया। धमाके से दिल थम सा गया। प्रिया की उस दिन जान जाते जाते बची थी। अगर वो 2 सेकंड पहले ना उठती तो वो पंखा उसके सिर पर गिर जाता और सब खत्म हो जाता। डरी हुई प्रिया को उस दिन उसके प्रबंधक ने जल्दी छुट्टी दे दी। दिल में एक अनजाना भय घर कर गया था। उस शाम जब वो घर लौटी तो देखा कि घर में अंधेरा छाया है, जैसे कोई अंधकार उसे निगलने को तैयार हो। उसे लगा कि शायद बिजली फिर से चली गई है। उसके लिए यह एक सामान्य बात थी। उसने अपने फोन की रोशनी चालू की और अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं। बाहर आकर उसने अपनी माँ पिता को पुकारा, पर किसी ने उत्तर नहीं दिया। सन्नाटा दिल को चीर रहा था। जब वो रसोई में गई तो प्रिया ने देखा उसकी माँ अंधेरे में एक कोने में खड़ी होकर बस जलती हुई गैस की लौ को घूर रही है, जैसे कोई सम्मोहन उन्हें बांधे हों। प्रिया यह देखकर सिहर उठी। दिल में माँ के लिए दर्द उमड़ा। उसने अपनी माँ को पीछे से पुकारा तो माँ ने जवाब में कहा, मुझसे दूर रह। आवाज में एक अनजाना क्रोध था। प्रिया कुछ समझी नहीं। किससे दूर रहने की बात कर रही थी उसकी माँ? प्रिया ने फिर से अपनी माँ को पुकारते हुए अपने फोन की टॉर्च चालू करके अपनी माँ की ओर की दिल थम सा गया। जैसे ही टॉर्च उसकी माँ के चेहरे पर पड़ी, उसकी माँ जोर से चिल्लाई और अचानक से बेहोश हो गई, जैसे कोई बुरी शक्ति उन्हें छोड़ गई हो।
प्रिया दौड़कर अपने पिता को खोजने गई। दिल में डर और प्यार का तूफान था। तो उसने देखा कि उसके पिता घर के पूजा स्थल के पास बैठकर मंत्रों का जाप कर रहे हैं, लेकिन आवाज उलटी थी। उसने पिता को पुकारा तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। सन्नाटा और गहरा हो गया। वो थोड़ा और पास गई तो उसने सुना कि उसके पिता मंत्र उल्टे पढ़ रहे थे, जैसे कोई काला जादू उन्हें नियंत्रित कर रहा हो। प्रिया के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई। अचानक से उसे अपने सिर के पीछे एक बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, मानो किसी ने उसे किसी भारी वस्तु से मारा हो। दर्द इतना गहरा था कि आंसू बहने लगे। प्रिया को अचानक से चक्कर आने लगे और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। जब उसकी आंख खुली तो उसके माता पिता उसके पास बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब खालीपन था। प्रिया ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या हो गया है, तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और कहा कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है। हुआ तो प्रिया को था। वो उन्हें उसके कमरे में बेहोश पड़ी मिली थी। प्रिया को कुछ समझ नहीं आया। दिल में उलझन और दर्द बढ़ गया। क्या वो कोई स्वप्न देख रही थी? पर बेहोशी में सपने थोड़े दिखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो बेहोश हुई तो हुई कैसे? उस रात जब फोन पर उसने ये सारी बातें विक्रम को बताई तो वो पूरी तरह शांत हो गया, जैसे कोई राज छिपा रहा हो। और थोड़ी देर बाद उसने प्रिया से कहा कि वो जानता है कि यह सब क्यों हो रहा है। उसने बड़ी धीमी आवाज में प्रिया को कहा कि वो बिल्कुल न घबराए और वो 2-3 दिन बाद प्रिया से मिलकर उसे सब बताएगा। लेकिन आवाज में एक कंपकंपी थी। उस कॉल के बाद प्रिया के मन में एक अजीब सी व्याकुलता घर कर गई थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। ऊपर से उसके माता पिता के व्यवहार थोड़े बदले हुए थे। वो दोनों प्रिया से अलग थलग रहते थे, जैसे कोई डर उन्हें सता रहा हो। अक्सर जब वो अकेली होती तो उसे ऐसा लगता कि उसके कान में कोई फुसफुसा रहा है, छोड़ दे उसे, छोड़ दे, वो सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मैं तुझे और तेरे पूरे वंश को नष्ट कर दूंगी। जैसे कोई उसे किसी चीज से दूर रहने को कह रहा हो। आवाज इतनी ठंडी कि रूह कांप उठे। उन 2 दिनों में प्रिया कुछ नहीं कर पाई। दिल में पछतावा और भय का समंदर उमड़ रहा था। हर घंटे मानो वो फुसफुसाहट की आवाजें तेज होती जा रही थीं, जैसे कोई करीब आ रहा हो। जब विक्रम से मिलने का दिन आया तो न जाने क्यों उसने प्रिया को शहर के एक दूरस्थ मंदिर में आधी रात को बुलाया, जहां सन्नाटा और अंधेरा दिल को चीरते थे। प्रिया के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, जैसे कोई सुई चुभ रही हो। इसलिए निकलने के कुछ घंटों पहले प्रिया थोड़ी देर जाकर अपने कमरे में लेट गई। दिल में एक अनजाना डर था। लेटे लेटे प्रिया की आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। और तब उसे एक स्वप्न आया जो रूह को झकझोर देने वाला था। स्वप्न में उसे विक्रम एक जंगल के मध्य में अकेला बैठकर आंखें बंद करके अपनी एक पूजा कर रहा था, जैसे कोई राज छिपा हो। और तभी एक बहुत ही रूपवान सी स्त्री उसके पास आई और उसने विक्रम के कान में कुछ कहा, और वो सुनते ही विक्रम की आंखें खुल गईं, जैसे सम्मोहन में बंध गया हो। विक्रम उठा और चुपचाप उस स्त्री के पीछे पीछे चलने लगा। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस स्त्री ने विक्रम को अपने वशीभूत कर लिया हो। धीरे धीरे उस स्त्री का चेहरा एकदम लाल हो गया, आंखें पीली और दांत नुकीले, जैसे कोई राक्षसी जाग रही हो। वो स्त्री हवा में उड़ने लगी, हवा में चीखें गूंज रही थीं। आज तक ऐसा विकराल रूप प्रिया ने पहले कभी नहीं देखा था, जो दिल को दहला दे। एकदम से प्रिया को लगा कि उस स्त्री का ध्यान विक्रम से हटकर उस पर आ गया है, और उस स्त्री को समझ आ रहा है कि प्रिया उन्हें देख पा रही है, जैसे कोई रहस्य खुल रहा हो। तभी वह विकराल स्त्री प्रिया की तरफ मुड़ी और उस पर जोर से चीखी चीख इतनी भयानक कि रूह कांप उठी। भय से प्रिया की नींद टूट गई और वो उठकर बैठ गई। दिल थम सा गया था। उसने घड़ी में देखा तो विक्रम से मिलने का समय हो चुका था। इससे पहले कि प्रिया अपने स्वप्न के बारे में कुछ सोचती, प्रिया को अपने घर के बैठक कक्ष से अपनी मां की एक जोरदार चीख सुनाई दी, जो दिल को चीर गई। प्रिया के साथ आगे क्या होने वाला था? विक्रम वास्तव में है कौन? और वो विकराल स्त्री जो उसे स्वप्न में दिखी, क्या वो एक कर्ण पिशाचनी है? यह रहस्य अब प्रिया की जिंदगी को किस अंधेरे में धकेलने वाला था, जहां से निकलना असंभव लगता था। एक ऐसा अंधकार जो उसके हर सपने, हर सांस और हर पल को निगल लेना चाहता था।
छोड़कर केवल पछतावे, मोहब्बत के दर्द और अनंत भय की एक गूंजती चीख। दोस्तों, ये रही आज की कहानी। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।